नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आइए रुख करते हैं अब देश विदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर, जहां पाकिस्तान के नए पीएम बने नवाज शरीफ ने एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापना शुरू किया, तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को बधाई देते हुए कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी कि भारत जो है वो आतंकवाद से मुक्ति चाहता है और शांति और समृद्धि की कामना करता है। तो ये साफ साफ ये दिखाता है कि भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शहबाज शरीफ को चेतावनी दे दी है। इसी के साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच वर्चुअली बैठक हुई, जिसमें कि तमाम मुद्दों पर जिक्र किया गया। उसी में से रूस और यूक्रेन का भी मुद्दा जो था उस पर भी चर्चा की गई। इसी के साथ ही साथ भारत और अमेरिका के संबंधों के विषय में भी चर्चा की गई, जहां रशिया से भारत जो है तेल का आयात, इस विषय पर भी चर्चा की गई। और जो बाइडेन ने ये कहा कि ये नियमों का उल्लंघन नहीं है कि भारत रशिया से तेल का आयात करवा रहा है। उसी के साथ ही इस मौके पर जब वर्चुअली बैठक हो रही थी पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच, तो वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। उन्होंने भी तमाम मुद्दों पर जिक्र किया और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये कहा कि जो अमेरिकी कंपनियां हैं, रक्षा कंपनी, उन्हें भारत में आकर के भारत में निवेश करना चाहिए ताकि भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को राहत मिल सके, लाभ मिल सके। पाकिस्तान की सियासत में उठापटक के बीच शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के चीफ शहबाज शरीफ ने सोमवार रात को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। वो इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। वहीं पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पीएम मोदी ने ट्विटर पर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई। भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है जो आतंकवाद से मुक्त हो, ताकि हम अपनी विकास चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर सके और अपने लोगों की भलाई एवं समृद्धि सुनिश्चित कर सके। बता दें, शहबाज ने सोमवार को रात में करीब 10 बजे पीएम पद की शपथ ली। वहीं प्रधानमंत्री ने इस ट्वीट के पीछे कड़ी चेतावनी की झलक साफ साफ दिखाई दे रही है। बता दें, इससे पहले शहबाज शरीफ ने पीएम चुने जाने के ठीक बाद विदेश नीति को लेकर रुख साफ किया था। उन्होंने नेशनल असेंबली में कहा कि वह भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन कश्मीर मुद्दों के समाधान के बिना इसे हासिल नहीं किया जा सकता। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ने कहा कि जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में 5 धमाके करके हिंदुस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे और पाकिस्तान की आलोचना की जा रही थी, तब सऊदी अरब ने हमारा साथ दिया था। सऊदी अरब के बगैर कश्मीर का मसला नहीं सुलझाया जा सकता। साथ ही शहबाज शरीफ ने कहा कि अगस्त 2019 में जब जबरदस्ती अतिक्रमण किया गया और अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया, तो हमने क्या गंभीर कोशिश की, हमने कितनी गंभीर कूटनीति की कोशिश की। कश्मीरियों का खून कश्मीर की सड़कों पर बह रहा था और कश्मीर घाटी उनके खून से लाल है। आपको बता दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ के पक्ष में संसद में 174 वोट पड़े। इस दौरान अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पीएम पद से हटाए गए इमरान खान की पार्टी के एक भी सांसद सदन में मौजूद नहीं थे। 342 सदस्यीय सदन में जीत के लिए कम से कम 172 सदस्यों के समर्थन की जरूरत थी। जिस तरीके से कड़ा रुख अख्तियार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिस तरीके से बार बार आतंकी हमले हो रहे थे भारत पे, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ा एक्शन लिया था और सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसी चीजें की थी, जिसके बाद भी लगता है पाकिस्तान को चीजें समझ में नहीं आई और एक बार फिर से नए प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ इस तरीके की धमकी दे रहे हैं। इसे धमकी ही कहा जाएगा,
क्योंकि जिस तरीके से वो कश्मीर मुद्दे को फिर से उठाने की बात कर रहे हैं और वो ये भी कहते हैं कि वो विश्व पटल पे इस मुद्दे को उठाएंगे ताकि जो तमाम देश हैं उनका समर्थन कर सके। लेकिन विश्व पटल पर जिस तरीके से पाकिस्तान की इमेज रही है तो उससे नहीं लगता कि कोई भी कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देते हुए नजर आएगा। और इसी को देखते हुए पीएम मोदी ने भी साफ लहजे में पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि जब तक अगर पाकिस्तान का रुख ऐसे ही रहा, ऐसे ही नजरिया रहा, तो वो आतंकवाद मुक्त भारत चाहता है और किसी भी तरीके की चीज़ें यहाँ पे होना ये अच्छा नहीं होगा। और एक बार फिर से भारत अगर ऐसे ही रुख रहा पाकिस्तान का तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीज़ें होना लाजमी होंगी। वहीं नजर डालते हैं अमेरिका और भारत के संबंधों में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सोमवार को वर्चुअल मीटिंग हुई। दोनों नेताओं की बातचीत में सबसे ज्यादा रूस और यूक्रेन युद्ध रहा। भारत ने इस दौरान बूचा नरसंहार की निंदा भी की। बाइडेन और पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर चिंता जताई और हमले तुरंत रोकने की अपील भी की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान भी सामने आया। जो बाइडेन ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई। भारत और अमेरिका रक्षा और आपसी साझेदारी बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध है। इस वर्चुअल मुलाकात से जो नतीजा निकला उससे एक बड़ी खबर भी सामने आई है। खबर यह है कि रूस से तेल खरीदने के भारत के फैसले को अमेरिका ने नियमों का उल्लंघन नहीं माना है। बता दें, रूस यूक्रेन में भारत के स्टैंड को देखते हुए अमेरिका ने भारत पर डोरे डालने की भी कोशिश की। अमेरिका ये समझाने की कोशिश करता रहा कि तेल खरीदने के मामले में भारत के लिए रूस से ज्यादा फायदेमंद अमेरिका होगा। बता दें, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जेन साकी ने कहा कि राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को बताया कि हम भारत के तेल आयात के साधनों में विविधता लाने में उनकी मदद करने के लिए हैं। अमेरिका से भारत का तेल आयात भारत को रूस से मिल रहे तेल से ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण है। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से तेल खरीदने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के भारत की आलोचना पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया है। अमेरिका के दौरे पर पहुंचे जयशंकर ने सोमवार को एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत रूस से जितना तेल एक महीने में खरीदता है उतना यूरोपीय देश एक दिन के दोपहर तक में खरीद लेते हैं। इससे पहले बाइडेन ने कहा था कि रूस से तेल खरीदने को बढ़ाना भारत के हित में नहीं है। बाइडेन भारत को रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदने पर ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अपने यूरोपीय मित्र देशों से ऊर्जा के आयात पर चुप्पी साधे हुए हैं। जयशंकर ने रूस से तेल के आयात पर कहा कि अगर आप यानी कि भारत रूस के तेल खरीदने का जिक्र कर रहे हैं तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आपका ध्यान यूरोप की ओर होना चाहिए। हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए कुछ ऊर्जा खरीदते हैं। इससे पहले बाइडेन ने पीएम मोदी के साथ वर्चुअल मुलाकात के दौरान रूस के साथ तेल आयात के मुद्दे को उठाया था। बाइडेन ने सोमवार को पीएम मोदी से कहा कि रूस से तेल खरीद बढ़ाना भारत के हित में नहीं है। वहीं बाइडेन ने आश्वासन दिया कि अमेरिका ऊर्जा आयात में और विविधता लाने में भारत की मदद करने को तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने ये जानकारी दी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने संवाददाताओं से कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम मोदी के साथ हुई बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। जेन साकी ने पीएम मोदी बाइडेन वार्ता के तुरंत बाद पत्रकारों से कहा कि वार्ता रचनात्मक रही और भारत के साथ संबंध अमेरिका और राष्ट्रपति बाइडेन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं इस वर्चुअल बैठक में बाइडेन ने कहा कि रूस से अपने तेल आयात में तेजी लाना या इसे बढ़ाना भारत के हित में नहीं है। बता दें कि अभी भारत अपनी जरूरत का 1 से 2% तेल रूस से जबकि 10% तेल अमेरिका से आयात करता है। भारत अमेरिका का सबसे बड़ा ऊर्जा बाजार है। प्रवक्ता साकी ने कहा कि अमेरिका ऊर्जा संसाधनों में और विविधता लाने में भारत की मदद करने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत का रूस से तेल और गैस खरीदना किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं करता है। आपको बता दें कि इस दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पे मौजूद थे। 2+2 की मंत्री स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया एस जयशंकर के साथ और वहीं पर राजनाथ सिंह ने वहां के जो अमेरिका के रक्षा
कंपनी है उनसे ये भी अपील की कि वो भारत में आए, भारत में निवेश करें भारतीय कंपनियों के साथ और मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है भारत का उसे सपोर्ट करें। इसी के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये कहा कि रशिया से तेल खरीदने या फिर रशिया से संबंध होने के बावजूद अमेरिका और भारत के संबंधों में किसी भी प्रकार की दरार नहीं पड़ती, ना ही किसी भी प्रकार की कोई क्षति होती है, बल्कि इससे संबंध और भी मजबूत है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी भी अमेरिका और भारत का जो आपसी संबंध है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी मजबूत है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।